हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक गाइस टू अनदर पिक अ कार्ड। दिस इज टाविनस एंड स्वागत है आप सबका एक और बार मेरे चैनल पे। आज का पिक अ कार्ड रीडिंग है, इट्स अबाउट योर ब्लेसिंग्स एंड आज आपके गुड न्यूज़ेस। ओके, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। आपके ब्लेसिंग्स क्या है और गुड न्यूज़ेस क्या है जो आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी एंटर करने वाले हैं। तो विल ऑल्सो सी द टाइमिंग, ओके, कब आएंगे ये गुड न्यूज़ या फिर सरप्राइज़ या फिर जो ब्लेसिंग है आपके लाइफ में कब आ सकता है, उसका टाइमिंग भी हम देखेंगे और वो क्या है वो भी देखेंगे। ऑल राइट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू न्यू टू माई चैनल कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ओके, 78% ऑफ यू हैजंट सब्सक्राइब्ड येट, तो सब्सक्राइब करना, कमेंट लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट को नहीं। ओके गाइस, तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2 एंड दिस इज़ नंबर 3। सो मैंने कार्ड्स पहले ही ड्रॉ किया है, तो कुछ बार मैं ऑनलाइन शफल करती हूँ, ऑन कैमरा शफल करती हूँ। तो ऑल राइट, दिस वीडियो मैं ऑलरेडी शफल किया है मैंने एंड कार्ड्स अरेंज कर दिया है। सो गो हैड एंड चूज़ योर पाइल। ये है नंबर 1 पाइल, जो कि एक ट्रायंगल है। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन। ये है नंबर 2 वालों का, दिस इज़ अ स्क्वेयर। एंड नंबर 3 वालों के लिए आई हैव अ सर्कल। ओके, या सो दीज आर योर ऑप्शंस। हम साथ में 1 और 2 डीप ब्रेथ्स लेते हैं, मुझे भी कनेक्ट करना है इन एनर्जी से। सो गो हैड एंड टेक अ डीप ब्रेथ राइट नाउ, मेडिटेट कीजिए। ऑलराइट गाइस, सो यस, आपने अभी तक चूज़ नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके चूज़ कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग राइट नाउ। सो हाई ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये ट्रायंगल चूज़ किया है, दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, व्हाट आर योर ब्लेसिंग्स, व्हाट आर योर ब्लेसिंग्स, व्हाट आर योर सरप्राइजेस एंड व्हाट आर द गुड थिंग्स जो आपके लाइफ में आ रहे हैं बहुत ही जल्दी। ओके, व्हाट आर दी surprises and good news। okay, this is your good news, this is your happy reading। तो वो कब होगा, क्या होगा? ओके, इसको क्या होगा, एक हो गया। ओके, whatever। so you have strength and ace of air, which is ace of swords, मतलब clarity and okay, so air signs and fire signs, Leo and Libra, Aquarius, Gemini। You have tree, which is about growth। तो आपके पास कॉफिन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई एंडिंग हो रहा है, कोई नया बिगिनिंग हो रहा है, बिकॉज ऑलवेज व्हेन देयर इज एन एंडिंग अ बेटर स्टार्टिंग डेफिनेटली होता है। तो दिस इज़ अबाउट अ न्यू बिगिनिंग। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वर्क, गवर्नमेंट जॉब या फिर जॉइनिंग वर्क। सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, मूवमेंट। ओके, कुछ लोग जो हैं मूव कर रहे हैं, some kind of movement, some kind of travel। chariot, exactly, some kind of travel आ रहा है आपके लाइफ में। so we'll see what is this exactly थोड़ा देर में। तो and we have projections। so this is about maybe आप आपके खुद के अंदर के डिज़ायर्स पहचान रहे हो, आपके विशेस पहचान रहे हो, आपका लाइक डीप इनसाइड आपका सोल क्या कहता है वो पहचान रहे हो। अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी कि पार्टनरशिप, या पार्टनरशिप डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पे। पार्टनरशिप हो सकता है या फिर आपके पार्टनर के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका मे बी योर मीटिंग देम, या यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ पार्टनर। आई थिंक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। पार्टिसिपेशन, एग्जैक्टली, सो सम ग्रुप वर्क यहाँ पे हो रहा है, राइट, टीम वर्क या ग्रुप वर्क हो रहा है। इनडेसिशन है यहाँ पे एंड कॉर्नुकोपिया, अमेजिंग। सरस्वती, सो गुड। सो सरस्वती के साथ सम काइंड ऑफ
न्यू बिगिनिंग, सम काइंड ऑफ आर्ट रिलेटेड है, आर्ट रिलेटेड, या फिर सम नॉलेज, आपका नॉलेज इम्प्रूव हो रहा है, आर्टिस्टिक वे में आप अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो. ओके, दिस इज़ अबाउट म्यूज़िक, आर्ट, डांस एंड हायर स्टडीज़. ओके, इफ़ यू आर परस्यूइंग हायर स्टडीज़ और विलिंग टू परस्यू हायर स्टडीज़ करने का सोच रहे हो, या फिर अभी करंटली पढ़ाई कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो एंड जॉब के लिए वेट कर रहे हो, तो दिस कुड बी एन इंडिकेशन कि कुछ पॉजिटिव आएगा आपके लाइफ में. राइट. So finally we have friendship, nurture your relationships. Alright, यहाँ पे friendship definitely दिख रहा है. So some kind of relationship with the partnership. Alright, हम देखेंगे अभी like completely overall आपके साथ क्या हो रहा है. So first of all, from the tarot cards, सम ऑफ़ योर मूविंग गाइज, आप लोग अपना होम मूव कर रहे हो या फिर जॉब के लिए आपको मूव करना पड़ रहा है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, मे बी आपको प्रमोशन मिल रहा है एंड उसकी वजह से आपको मूव करना पड़ रहा है. ओके, बट ऑल्सो आई थिंक कि दिस इज़ लाइक किसी का जॉब लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज देर इज़ अ ट्री. ओके, देर इज़ अ ग्रोथ, देर इज़ अ प्रमोशन. अदरवाइज फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ न्यू जॉब. ओके, दिस इज़ बेसिकली अ न्यू जॉब एंड आई थिंक कि इसके लिए आप बहुत ही टाइम से वर्क कर रहे हैं. एंड आई फील कि ये कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म फोकस, लॉन्ग टर्म वर्क एंड कमिटमेंट. तो आप अगर लाइक गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ती है. तो इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग फॉर सो लॉन्ग, तो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि आप डेफिनेटली चैरियट के साथ एक पॉजिटिव गुड न्यूज़ आपका इस जॉब को रिलेटेड हो सकता है. अदरवाइज़ गवर्नमेंट जॉब होने की ज़रूरत ही नहीं है. दिस गुड न्यूज़ इज़ स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एंड फाइनेंसेस. ओके, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट दिख रहा है, स्ट्रेंथ भी है. तो मतलब बहुत ही टाइम से आप एक चीज़ पे वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, अपना पूरा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो. ओके, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड आपके कमिटमेंट का, आपके हार्डवर्क का देयर इज़ गोइंग टू बी सम फ्रूट. ओके, दिस गोइंग टू बी ग्रोथ विद द ट्री. डेफिनेटली कोई बहुत ही बड़ा ग्रोथ. ओके, वेरी सून. एंड कॉफिन, एज आई टोल्ड यू, समथिंग वेरी न्यू, ये ब्रांड न्यू होगा. तो इसलिए लग रहा है कि मोस्ट ऑफ यू गाइज इट कुड बी अ न्यू जॉब. ऑलराइट. एंड द चैरियट, ये जॉब जो है आपको बहुत ही लाइक प्रॉब्ली इसके लिए बहुत ही टाइम से वेट कर रहे हो एंड फाइनली मूव ऑन हो रहा है ये. ऑल्सो आई फील लाइक इट्स लाइक आपने रॉक बॉटम हिट कर दिया है. कुछ लोग जो हैं, दिस कुड बी योर बिजनेस ऑल्सो. तो आपने जो है रॉक बॉटम हिट कर दिया है, मतलब हद हो गई है, बहुत ही टाइम से वेट कर रहे हैं. आपको लग रहा है कि अब जितना जितना आपको ट्राई करना था आपने कर लिया. आई मीन जितना एफर्ट्स डाल रहे थे उतना ही नीचे जा रहा था ये काम. तो सडनली ये राइज होगा. दिस इज़ अबाउट आफ्टर कंप्लीट डाउनफॉल होता है, कम्प्लीटली कोलैप्स होता है. तो इसका इट्स लाइक देयर इज़ नो वे, इसको वापस से राइज़ होना ही पड़ता है. तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ राइज़ जो कम्प्लीटली गिरने के बाद वापस से रीस्टार्ट या फिर रीबिल्ड हो रहा है. एग्जैक्टली विद द कॉफिन एज वेल. ऑल राइट, कॉफिन में कम्प्लीटली किसी का एंड हो गया है. ओके, इट्स लाइक देयर इज़ नो वे, इसके बाद इसका एक लिमिट ही हो गया है. आप जो भी सिचुएशन में हो, इस डिफ़िकल्टी का या फिर इस नेगेटिविटी का, इस हार का, ओके, इस फेल्यूर का मतलब अब हद ही हो गया है. एंड आपको अभी दिस कॉफिन स्टेज मतलब एंड स्टेज तक आप पहुंच चुके हो. सो राइट नाउ आप आगे बढ़ोगे. ओके, राइट नाउ आगे बढ़ोगे और ऊपर ही उठोगे. ओके, दिस इज़ लाइक राइजिंग अप आफ्टर फॉलिंग डाउन. जो राइज अप होता है वो आपके लाइफ में हो रहा है. ऑलराइट गाइस, and I'm seeing partnership यहाँ पे. okay, with the participation with these two cards there are lots of people involved. so इस पार्टनरशिप में मे बी ये जो जॉब है या फिर जो आप स्टडी कर रहे हैं उसमें आप किसी का हेल्प ले सकते हो, उसके थ्रू ये राइज आपको मिल सकता है. ऑल राइट, बिकॉज देयर इज़ पार्टिसिपेशन, देयर इज सम काइंड ऑफ हेल्प जो आपको लोग ऑफर कर सकते हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स ऑफर कर सकते हैं. बट दिस ऑल्सो कुड बी योर पार्टनर. ओके, योर पार्टनर, योर लवर, योर वाइफ और हस्बैंड, वो आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं. ऑलराइट, ऑल्सो एक्स्ट्रा मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है दैट इज़
some of you could be traveling for your lover, okay, for your partner. उनके लिए आप किसी दूर ट्रैवल कर रहे हो, कोई दूर ट्रैवल कर रहे हो, बट ऑल्सो आई फील कि ये जो आपके पार्टनर होंगे जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं या आप सर्च कर रहे हैं, वो कहीं दूर से हैं, कहीं डिस्टेंस से हैं, ओके, विद दीज टू कार्ड्स कहीं डिस्टेंस से हैं, एंड आप जब ट्रैवल करोगे इनको मिलने के चांसेस हैं. ऑल राइट, ऑल्सो विद दी कॉर्नोकोपिया, दिस इज़ अमेजिंग न्यू बिगिनिंग 11. ऑल राइट, ये स्पिरिचुअल न्यू बिगिनिंग है. तो आई सी कि आप लोग बहुत ही टाइम से वेट कर रहे हैं इस जीत के लिए. सो आप थक गए होंगे सुनते सुनते कि कब होगा, लाइक पिक कार्ड्स देखते देखते थक गए होंगे कि सब कहते हैं कि आएगा, ये जीत आएगा, ये जॉब आएगा, लेकिन कब आएगा. बट आई थिंक कि जल्दी ही आएगा, बट यू हैव टू ट्रस्ट. ऑल राइट, इंडेसिशन है करेंटली. आई थिंक कि कुछ लोग जो हैं लाइक दे आर कन्फ्यूज्ड कि जो चीज़ जो कर रहे हैं, जिस पे एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए. ओके, विद द 6 ऑफ वर्ड्स एज वेल. मे बी आप थक गए हैं इस चीज़ को करते करते, इस पे होप रख के, तो यू आर फीलिंग लाइक इसको कंटिन्यू करने से शायद वापस से कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए. दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक गिविंग अप एज वेल. तो ऑब्वियसली राइट, बिकॉज आप बहुत ही थक गए हैं कॉफिन के साथ, इट्स लाइक हद ही हो गई है. तो आपने शायद गिव अप करने का भी सोच लिया है, या फिर यू जस्ट गिव अप, ओके, होप लूज़ कर लिया है. तो आई फील कि इट्स गोइंग टू बी फ्रूटफुल गाइज, डू नॉट गिव अप. कॉर्नोकोपिया इज़ हियर विच मीन्स दिस इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर. ऑल राइट, दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कार्ड एज वेल. मतलब दिस इज़ कम्प्लीटली अ ब्लेसिंग्स का कार्ड. लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इज़ हियर. ऑल राइट, लॉट्स ऑफ अबंडेंस एंड हैप्पीनेस इज़ हियर, एंड सनशाइन भी है यहाँ पे. ऑल राइट, न्यू डॉन हो रहा है, सनशाइन बहुत ही ब्राइटली हो रहा है. सो डू नॉट गिव अप. एंड यहाँ पे भी फ्रेंडशिप है, नर्चर योर रिलेशनशिप्स है. तो दिस डेफिनेटली जो आपके फ्रेंड्स रिलेटेड, आपके फैमिली रिलेटेड कोई चीज़ है यहाँ पे. मे बी आपको अपने फैमिली को, अपने फ्रेंडशिप्स को, अपने पार्टनर को थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए, उनके साथ रिलेशनशिप्स को नर्चर करना चाहिए. मे बी आप कम्प्लीटली अपने ही दुनिया में खोए हुए हैं, अपने जो जॉब है, अपने एस्पिरेशंस है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टेंस है, बहुत ही उनको लेके परेशान है. तो आपने दूसरे एस्पेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देना भूल गए हैं. तो आई थिंक थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ से लेट गो कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए. दैट विल ब्रिंग सम पॉजिटिविटी. बिकॉज़ ये सी गुड न्यूज़ आने से पहले हमको भी उस पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना इज़ इम्पॉर्टेंट. चाहे कितना भी हम वर्क कर लें, जब तक हम फ्रीली हाई वाइब्रेशन में, हाई स्पिरिट्स में नहीं रहते हैं, ये जो भी गुड न्यूज़ आ रही हैं वो रुक जाती है, डिले होती रहती है. बिकॉज एवरी गुड न्यूज़ आपने अगर नोटिस किया है अपने लाइफ में या नहीं किया है, एवरी गुड न्यूज़ या फिर कोई भी अच्छा होता है हमारे लाइफ में, तो हमें पहले से ही अच्छा फील होता है, राइट. एंड दैट इज़ लाइक हमें जब अच्छा फील होता है तब ये गुड न्यूज़ आती हैं. जब हम बहुत ही लाइक डार्क फेज़ में हैं, डार्क माइंडसेट में हैं, डिप्रेस्ड माइंडसेट में हैं, कोई भी गुड न्यूज़ नहीं आती है, कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं होती है. सो अपने आप को थोड़ा सा फ्री कीजिए, लेट गो कीजिए, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ओके, थोड़ा सा लव फील कीजिए, बिकॉज लव इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, राइट. तो अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करने से आप अपने आप को फ्री कर सकते हो, हाई वाइब्रेशन में रख सकते हो, एंड देन दीज गुड न्यूज़ आपके लिए आना ईजी हो जाएगा. ऑल राइट गाइज, तो वी ऑल्सो हैव सरस्वती, विच मीन्स ऑब्वियसली दिस इज़ रिलेटेड टू स्टडीज़, और आपके हायर स्टडीज़ लेके हो सकता है. तो हायर स्टडीज़ को लेके कुछ लोग ट्रैवल करना पड़ सकता है. मे बी आप लोग आई थिंक आई जस्ट रिसीव्ड अ मैसेज कि कुछ लोग जो हैं ट्रैवल दूसरे कंट्री में हायर स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं, या फिर दूसरे प्लेस में कहीं दूर पे जाके करना चाहते हैं, बट विद द इंडेसिशन. करेंटली जो ग्लोबल पैंडमिक है उसकी वजह से आप परेशान हैं. पर आई थिंक यू शुड गिव योर सेल्फ सम टाइम विद द इंडेसिशन. आई थिंक टेक सम टाइम, एंड करेंटली जो सिचुएशंस है अभी उसमें फ्लो के साथ जाइएगा. बिकॉज आई डोंट थिंक कि अभी आपको डिसीजन लेना है इस चीज़ को लेके. जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम एंड डू नॉट प्रेशर योर सेल्फ. अभी के अभी डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, एंड हैव सम होप, ओके. बट सरस्वती के साथ ये मैसेज आपको रिसीव
हो जाएगा. आई मीन दिस कुड बी लाइक यूनिवर्स के थ्रू आपको कोई मैसेज मिल सकता है इसके रिगार्डिंग कि डिसीजन कैसे लेना है, क्या करना है आगे जाके. बिकॉज सरस्वती इज़ अबाउट डाउनलोडिंग मैसेजेस. ओके, सो ऑल्सो दिस इज़ अबाउट फ्लो. ओके, आर्ट हमेशा फ्लो में होता है. ओके, म्यूज़िक या फिर डांसिंग हमेशा फ्लो में होता है, सोच समझ के नहीं करते लोग. दिस इज़ बिकॉज हमारे अंदर वो जब डिवाइन पावर पास होता है तब हम लाइक ऑटोमेटिकली आर्टिस्टिक बन जाते हैं. राइट, सो गो विद द फ्लो आई थिंक, एंड टेक सम टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, या फिर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो. जितने लोग ऑलरेडी गए हैं वहाँ पे उनके साथ डिस्कस करो कि आगे क्या करना है. सो या ऑल्सो आई थिंक आपके फ्रेंड्स या फिर आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स, इनमें से कोई आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं जिनका एक्सपीरियंस है. उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लेने की कोशिश करो. एंड फाइनली एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू हैव, आपके मेजर एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ एयर. देयर इज़ सम क्लैरिटी विद द इंडेसिशन. आपको एक क्लैरिटी की ज़रूरत है इस पॉइंट पे, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे गिव अप करने वाले हैं, कोई ना कोई चीज़ को गिव अप करने वाले हैं या फिर होप लूज़ करने वाले हैं. तो अभी आपको होप रखना है. स्ट्रेंथ, विद द स्ट्रेंथ आपको लगे रहना है, जो भी कर रहे हो लगे रहना है, एंड इस क्लैरिटी पे कंसंट्रेट करना है. ऑल राइट, एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स विद द सरस्वती. ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द फ्लो. जो यूनिवर्सल डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है उस पर ट्रस्ट कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, हाई वाइब्रेशन में रखिए ताकि ये फ्लो आपके थ्रू पास, लाइक फ्लो से आप, ओके सो व्हाट वी से, फ्लो में आप वो करेक्ट डिसीजन ले सको. ऑल राइट गाइज, सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. दीज आर योर ब्लेसिंग्स, जो कि है बहुत ही लाइक आगे बढ़ना दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बहुत ही ब्लेसिंग्स दिख रहे हैं. एंड आई डिड नॉट सी द टाइम राइट. यहाँ पे 6, 7, 8 एंड 8 बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं. 7 बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं. या सो maximum to maximum 7 to 8 months, minimum like 7 to 8 weeks. 7 to 8 weeks में कुछ लोगों के लिए 7 to 8 to 10 to 11 days में कोई गुड न्यूज़ आ सकता है, बट 8 to 7 weeks में आपको ये कोई क्लैरिटी मिल सकती है. आई थिंक कि क्लैरिटी फर्स्ट आपको मिलेगी एंड देन चीज़ें विल स्टार्ट अनफोल्डिंग. ऑल राइट गाइस, सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग. कैसा लगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू, एंड थम्स अप दिस video and subscribe to my channel. So I will see you in the next video guys. Bye bye, take care of yourself. Oh, ऑल राइट, सो हाई ग्रुप नंबर 2. सो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का स्क्वायर चूज़ किया है, मीनिंग लेट्स सी कि आपके क्या ब्लेसिंग्स है, गुड न्यूज़ेस है आपके लाइफ में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो आपके लाइफ में आ रहे हैं और वो कब आएंगे. ओके, विल ऑल्सो सी कि टाइम कब आ रहा है उसका. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे पास है हायरोफेंट, दैट्स अमेजिंग. एंड हमारे पास चैरियट है, दैट्स टू गुड. तो दोनों ही मेजर अरकाना है, तो वेरी फास्ट एनर्जी, वेरी लाइक ड्रास्टिक चेंजेस आपके लाइफ में. वाह, क्लेवर. गुड न्यूज़ेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, दैट इज़ वेरी गुड. गुड न्यूज़ एंड गुड लक. ओके, सो समथिंग अबाउट गुड लक. ऑल्सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है यूनिवर्स का आपके लाइफ में अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादा इंडल्जेंस है. ओके, मतलब हायरोफेंट, समथिंग इज़ हैपनिंग विद द फ्लो, एंड बिकॉज आपने हार्डवर्क शायद कर लिया है ऑलरेडी. यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है, यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट आपके लिए मुझे ज़्यादा लग रहा है विद दिस एज वेल, लाइक गुड न्यूज़. एंड दिस इज़ लाइक ये डिवाइन एनर्जी है, ये सोल का वेसल है. दिस इज़ लाइक डिवाइन वंस अगेन एंड टू आवर मेजर अरकाना. से मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स खुद आपके लाइफ में कोई चेंज ला रहा है. एंड वाओ, टावर, या दिस इज समथिंग वेरी बिग जो चेंज हो रहा है आपके लाइफ में. कुछ कोलैप्स हो रहा है या फिर हो गया है ऑलरेडी. मे बी आप रिसेंटली कुछ खोए हैं, कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, तो वापस से राइज हो रहा है विद द चैरियट. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ऑलराइट, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग, 5 ऑफ स्वर्ड्स. या
नथिंगनेस, ओके। सो कुछ तो हुआ है आपके लाइफ में एंड पास्ट लाइफ्स। आई टोल्ड यू गाइस, आपके लाइफ में अभी एंजल्स का और यूनिवर्स का बहुत ही इन्वॉल्वमेंट है। ओके, समबडी इज़ गाइडिंग यू, आपके एंसेस्टर्स या फिर आपके पास्ट लाइफ फ्रेंड्स यानी सोलमेट्स, सोल फैमिली, सोल ट्राइब, या फिर यूनिवर्स खुद। लाइक एवरीथिंग इज़ वन बाय द वे, सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही एनर्जी है। तो या लेट्स सी वो आगे क्या है। सन, ओके, फाइनली वो सन आपके लाइफ में आ रहा है बिकॉज आप इसको डिज़र्व करते हैं। एक्शन, या अमेजिंग। ओह, काली, ग्रेट गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन। कोई डिस्ट्रक्शन आपके लाइफ में डेफिनेटली हुआ लगता है मुझे, बिकॉज यहाँ पे टावर भी है। ऑलराइट, कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन आपके लाइफ में कुछ हुआ जस्ट रिसेंटली, एंड दिस इज़ अबाउट कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, कोई डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दिस सो मेनी मेजर कार्ड्स आपके यहाँ इस पाइल में। गुड फॉर्च्यून, वाओ, इनवाइट मैजिक इनसाइड, मैजिक इन, ओके, दैट्स सो कूल। ओके, कहाँ से स्टार्ट करें? दिस इज़ लाइक सो मच मेजर एनर्जी, मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो काली एंड टावर के साथ विल गो विद दीज टू कार्ड्स। आई थिंक कि कोई ना कोई चीज़ आपके लाइफ में कोलैप्स हुआ है रिसेंटली, कोई ना कोई हार्ट ब्रेक आपको एक्सपीरियंस करना पड़ा इन द रिसेंट पास्ट, एंड इट वाज लाइक एकदम से आपका दुनिया जो है कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया। आपको ऐसा फील हुआ होगा, कोई एक चीज़ था। तो 5 वर्ड्स, एंड दिस कुड मीन कि किसी और का इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ में था, किसी और ने आपको हर्ट किया, या आपके फ्रेंड्स, आपके एक्स पार्टनर, आपके कोई एक ऐसे पर्सन इन्वॉल्व थे आपके लाइफ में जिनके ऊपर आपको बहुत ट्रस्ट था। तो शायद ये वो पर्सन है जिनको आप बहुत ही मानते थे, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो उन्होंने आपको शायद बहुत ही हर्ट किया, एंड इनके चले जाने से आपको बहुत ही एम्प्टी फील हो रहा है इस वक्त। आई थिंक इट्स लाइक आपको लाइक कम्प्लीटली नया टाइप ऑफ वर्ल्ड देखना पड़ रहा है। एक नए रूप से आप पर्सपेक्टिव से इस लाइफ को देख रहे हो, वापस से इस वर्ल्ड को देख रहे हो, बिकॉज इस लॉस के साथ, लॉस इन द सेंस दिस कुड बी एज ए टोल्ड यू, एक कोई पर्सन से आपका सेपरेशन हुआ है किसी के साथ। फैमिली में सेपरेशन भी हो सकता है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ हियर, जो कि फैमिली को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऑल्सो सॉरी टू से, आई डोंट नो किसके लिए है ये, बट आई फील लाइक विद द पास्ट लाइव्स आपने एक्चुअली किसी को खोया है। ओके, नॉट फॉर एवरीबडी, बट शायद किसी ने किसी फैमिली मेम्बर को खोया है या फिर अपने पार्टनर को खोया है। तो उस टाइप ऑफ मैसेज मुझे आ रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अदर्स ऑफ यू इट्स लाइक सेपरेशन है, या फिर प्रॉब्लम्स चल रही हैं फैमिली में, मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। ओके, एंड इमोशनली आप बहुत ही हैवी टाइम से, हार्ड टाइम से गुजर रहे हो। ओके, एंड इस पर्सन के सेपरेट होने के बाद या फिर इस पर्सन के दूर होने के बाद आपको वर्ल्ड कम्प्लीटली एम्प्टी, डार्क लग रहा है इस नथिंगनेस के साथ। बट ऑल्सो नथिंगनेस सिर्फ डार्कनेस का कार्ड नहीं है, दिस इज़ लाइक एन एम्प्टी कप। ओके, शायद आप अभी इस स्टेज में हो, जो डिस्ट्रक्शन आपके लाइफ में हुआ, जो डिफ़िकल्टी आपके रिसेंट पास्ट में आई, वो आपको इस नथिंगनेस के कार्ड की तरह इस स्टेज में लाई है। मतलब दिस इज़ अ गुड, ओके, मतलब एक कप जब एम्प्टी होता है हम उसको वापस से रीफ़िल कर सकते हैं, एंड हम चूज़ करके, मतलब हमें क्या चाहिए, कौन सा फ्लेवर चाहिए, उसको चूज़ करके उसमें डाल सकते हैं। तो राइट नाउ यू आर लाइक दिस एम्प्टी कप। ओके, राइट नाउ आपके लाइफ में जो प्रीवियस बिलीव्स थे, बचपन से जो लेके आपके माइंडसेट्स थे, जो लाइफ की तरफ आपका जो बिलीफ था या फिर आपका ओपिनियन था, आई थिंक वो भी पूरा क्रश हो गया है, लाइक दैट। ओके, सो ये फिज़िकल या फिर मेंटल दोनों ही हो सकते हैं। मतलब मेंटली आप बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे हैं। तो इफ़ दैट्स द केस, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इफ़ यू फीलिंग कि आपके लिए अभी लाइक
कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जिस पे आप फोकस कर सकते हो। आप कंप्लीटली डायरेक्शनलेस फील कर रहे हो, कंप्लीटली लाइक लॉस्ट फील कर रहे हो, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप कोई नई चीज़ें चूज़ करके एक एक फ्लेवर आपके इस एम्प्टी माइंड में डाल के आपके लाइफ को वापस से बेस से, मतलब फाउंडेशन से बिल्ड कर सकते हो, रीबिल्ड कर सकते हो। ओके, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो लाइक व्हेन आवर माइंड इज़ एम्प्टी, माइंड एम्प्टी होना इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, यू नो। जब हमारे माइंड में प्रीसपोजिशंस होते हैं या फिर बचपन से लेके जो हम सुने हैं देखे हैं वर्ल्ड में, वो सारे ओपिनियंस होते हैं, हमारे ग्रोथ को लिमिट कर देता है। ओके, बिकॉज हम इस दुनिया में कोई भी चीज़ राइट या रॉन्ग नहीं होती, बट जब वो सारे बिलीव्स होते हैं हम डिसाइड करने लगते हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, एंड हम बहुत ही सारे ऑल्टरनेटिव्स ऑफ लाइफ को हम ब्लॉक करते हैं। तो व्हेन यूर इन दिस स्टेट, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आपको आपके ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही चीज़ें आपके माइंड में रखनी है, वही चीज़ों को लेनी है एंड आगे बढ़नी है। टेक स्मॉल स्टेप्स। ओके, दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम कि वापस से आप अपने लाइफ को एक नए डायरेक्शन में नए तरीके से शुरू करो। ओके, स्टार्ट राइट नाउ। ऑल राइट, एंड आई थिंक यू आर बीइंग गाइडेड। ओके, एंड ऑल्सो अनदर थिंग आई सी इज़ अ ग्रेट लाइक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वॉज हैपनिंग आपके इस रिसेंट पास्ट में आपके साथ। मतलब आपके ओपिनियंस क्रश हो रहे थे, आपको एक वर्ल्ड जो है एक न्यू फॉर्म में दिखाई दे रहा था, बहुत कुछ हो रहा था बेसिकली आई थिंक, जो आपको शायद मोस्ट ऑफन कंफ्यूज भी कर रहा था। तो लाइफ को लेके आपको बहुत ही सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे शायद, एंड शायद सब कुछ देखने के बाद आप शायद अभी कंफ्यूज्ड है कि ओके, मैंने जैसा सोचा था वैसे नहीं है, तो कुछ और भी है, बट अब क्या करना है। मतलब आप स्टक भी फील कर रहे हो, आप कंप्लीटली लॉस्ट भी फील कर रहे हो, बट आपको थोड़ा सा आई फील कि रिलीफ भी है डीप इनसाइड, बिकॉज इट्स लाइक नेगेटिविटी पूरा वॉश आउट हो गया है, तो थोड़ा सा डीप डाउन रिलीफ है, विच इज़ गुड। तो विद दिस सन हियर विच इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, सो आपको जो गुड न्यूज़ मिल रहा है वो ये है कि आप जब इस एम्प्टी कार्ड की तरह है, ये पॉजिटिविटी फिल करने का टाइम है, तो आप इस वर्ल्ड को एक पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू करोगे। एंड वंस अगेन सी द ब्लैक हॉर्स इज स्टक, एंड राइट नाउ अभी वाइट हॉर्स का मूवमेंट का टाइम है, विच मीन्स आपके ट्रू सेल्फ का मूवमेंट का टाइम है। आपका यू नो दिस प्योर सेल्फ जो आपके अंदर था, आपका सोल पर्पस हो सकता है। दिस इज़ अबाउट, अगेन द सन इज़ ऑल्सो अबाउट सोल। सो ये सारे लिमिटेड ओपिनियंस और ये जो वर्ल्डली सेल्फ के बाहर में आई मीन सोसाइटी में जो भी होता है, लोगों के जजमेंट्स, लोगों का ओपिनियंस जो भी है, वो सारा क्रश होने के बाद, एंड दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ यू। ओके, हम जब रेडी नहीं होते हैं इन सारे ओपिनियंस को हमारे लाइफ से निकालने के लिए, तो ये होता नहीं है। बट यू क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन किया, सोसाइटी के बिलीव्स को क्वेश्चन किया, इन सारे जजमेंट्स को क्वेश्चन किया, एंड दैट इज़ वाई ये चेंज आपके अंदर यूनिवर्स ला रहा है। ऑल राइट, बिकॉज हम जब रिसीव करने के लिए ओपन रहते हैं, हम जब when we ask universe provides, whatever we ask universe provides। तो आपने पूछा, ओके, आपके अंदर बहुत ही सारे डाउट्स थे, आपको लाइफ को चेंज करना था, एंड यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, एंड यही आपका जवाब है। ऑलराइट, तो दिस इज़ अबाउट योर सोल पर्पस। आई थिंक कि आपका बहुत सारे लोगों के लिए आपका सोल पर्पस एनलाइटन हो रहा है। ऑलराइट, इफ सम ऑफ एंड विद द टावर एनर्जी एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके लाइफ में हो रहा है, बट टावर एनर्जी इज़ लाइक नया बिगिनिंग होने से पहले ओल्ड चीज़ें जो है वो क्रश हो जाती है या फिर वॉश आउट हो जाती है। सो दैट इज़ द रीज़न प्रॉबेबली आपने इस पर्सन से सेपरेट हुए हैं, या फिर कोई जॉब भी लूज़ किए हैं शायद कुछ लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बाद। यू नो, आई थिंक ये आपका जॉब लॉस हुआ है, कुछ तो लॉस हुआ है, एंड आप करेंटली अभी डिसाइड नहीं करे हैं कि आगे क्या करना है। तो वंस अगेन एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप ये ढूंढें पहले कि आपका सोल क्या चाहता है। ओके, द सन, आपका सोल डीप इनसाइड क्या चाहता है, नॉट द सोसाइटी, नॉट योर फैमिली, नॉट एनीबडी। ओके, आपका सोल ट्रूली क्या चाहता है, उस चीज़ को अपने माइंड में
फिल करने का टाइम है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अगेन, जब व्हेन वी आस्क यूनिवर्स प्रोवाइड्स, एंड हम जिस तरफ फोकस करते हैं, हमारा अटेंशन देते हैं, उस तरफ एनर्जी फ्लो होता है. सो आपका सोल जो चाहता है उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट करोगे तो उस डायरेक्शन में आपके लिए वर्ल्ड जो है ओपन अप होगा. ओके, एंड आप अपने सोल के तरफ, अपने सोल पर्पस के तरफ यू आर स्टार्टिंग टू मूव राइट नाउ. ऑलराइट, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली पॉजिटिव थिंग्स जो आपको खुशी देती है. एंड गुड फॉर्चून, एग्जैक्टली गाइस, तो नथिंग टू वरी. ओके, देर इज़ आफ्टर एवरी एंडिंग एक नया बिगिनिंग होता है, एंड आपका बिगिनिंग बहुत ही ग्रैंड है. सी गुड फॉर्चून एंड दिस इज़ गुड लक. तो एज आई टोल्ड यू, सो मेनी गुड थिंग्स आर हैपनिंग, सो यू डोंट हैव टू वरी. आप जस्ट, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वेट करना है. आई थिंक अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस कि यूनिवर्स का इंटेलिजेंस इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ में अभी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा है. राइट, तो ये चेंजेस खुद ब खुद आ रही है, लाइक मैजिकली आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं. ओके, सो इट्स लाइक आप ट्राई भी नहीं करते हो तो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तरफ से आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ेस मिलेंगी, गुड लक मिलेगा. आई थिंक मैजिकली आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे. ऑलराइट, चेरियर, तो आपका लाइफ में जो नेक्स्ट फेज़ आ रहा है, ये गुड लक एंड ब्लेसिंग आ रहा है, दैट विल बी मूवमेंट. ऑलराइट, अगेन हियर दिस मूवमेंट विद द हॉर्सेस, 2 horses and 2 horses, सो देयर इज़ लॉट ऑफ मूवमेंट. आप अभी स्टक है विद द नथिंगनेस, तो आप डेफिनेटली मूव करोगे. आपको ये जॉब चाहिए, आपका सोल पर्पस क्या है उसको फॉलो करोगे. आपका ये जॉब होगा या फिर ये आपका नेक्स्ट फेज़ होगा, वो आपका सोल पर्पस होगा, उसके तरफ आप बहुत ही आगे बढ़ोगे. गुड लक इज़ इन योर वे, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद आपके साथ आएंगी, आपके सामने आएंगे, एंड यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दोज अपॉर्चुनिटीज़. उनको एक्सेप्ट करना है अपॉर्चुनिटीज़ को, एंड उनके साथ फ्लो होना है बस. ऑलराइट, या दिस इज़ टू गुड. एंड काली के साथ आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़. आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है. So that is an amazing thing. So yeah, group number 2, this is your blessings, and I think कि ये changes जो है बहुत ही fast हो रहा है. मुझे it's like lots of 5 1, तो 1 month मुझे लग रहा है, आई डोंट नो वाई. ऑल्सो दिस इज़ लाइक अ वेरी फास्ट फेज. तो 1 month में आप कोई ना कोई गुड न्यूज़ तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, एंड देन इट्स लाइक 2 to 5 months फॉर सम ऑफ यू. मेजर चेंजेस 2 to 5 months में भी हो सकते हैं, या 2 to 5 weeks. 5 weeks या 1 month मुझे स्ट्रांगली लग रहा है. तो 1 month में या फिर इन 5 weeks में कुछ एक्सपेक्ट करने का, लाइक you can hope for the best results. Alright guys, so group number 2, this is your reading. कैसा लगा मुझे बताना comment section में. Thank you for being with me. Subscribe to my channel, thumbs up to this video, and I will see you in the next video guys. Bye bye. सो हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये सर्कल चूज़ किया है, वी आर गोइंग टू सी कि आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़ आ रहा है वेरी सून. एंड दोनों ही पाइल्स का बहुत ही टाइम लग गया, तो आई फील कि इसका भी टाइम लगेगा. तो डू नॉट गेट बोर्ड. ओके, आई ट्राई कि जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगी, बट देर आर लॉट्स ऑफ मैसेजेस, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए मेरे साथ. I'm trying to deliver so many messages. So we have 2 of fire and transformation. Amazing transformation, lots of transformation. क्या हो रहा है आज? हर एक के पाइल में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है. बट अगेन दिस इज़ द 13 एनर्जी, द ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी. तो मतलब लाइक बिल्कुल ही नए बिगिनिंग्स, बिल्कुल ही नया, वाव की. ओके, न्यू बिगिनिंग्स. एंड 3 and 3, एंड यहाँ पे भी 3 है. सो लॉट्स ऑफ ग्रोथ आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है गाइज. वेरी मच ग्रोथ. आप जिस फील्ड में भी हो, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में, मुझे ग्रोथ बहुत ही फास्टली नज़र आ रहा है. एंड वी हैव 20, द गार्डन. दिस इज सो कूल. गार्डन मतलब हैप्पीनेस, ग्राउंडिंग. 9 of Pentacles, so financial freedom, and okay, promotions, stability. This is about stability as well. And we have King of Cups, balance in your life.
सो एस ऑफ स्वर्ड्स, क्लैरिटी, मेंटल बैलेंस, मेंटल क्लैरिटी. सो आई फील कि आप बहुत ही लाइक एक हारमोनियस फेज़ में जा रहे हैं, एक सेटिस्फैक्ट्री फेज़ में एंटर कर रहे हैं. आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन, इमोशनल हैप्पीनेस मुझे नज़र आ रहा है. हारमोनी, या एग्जैक्टली. लवर्स, ग्रेट. सो 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ मुझे लग ही रहा था कि आप लोगों का कुछ लव रिलेशनशिप्स इशू यहाँ पे चल रहा है. तो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ न्यू लव बेसिकली. ओके, मुझे न्यू लव बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है. विक्ट्री, अमेजिंग. वेरी ग्रैंड विक्ट्री. देखिए उस गोल्ड कलर को. डोर टू रोमांस, येस. So new love, new relationships, karma. Time to action. Okay, time for the action right now. अभी टाइम है एक्शन का आपके लाइफ में. एंड फाइनली हमारे पास है ड्रैगन. डिस्कवर योर करेज. वाओ, दिस इज़ अमेजिंग बिकॉज ड्रैगन इज़ अ विक्टोरियस एलिमेंट. ओके, ड्रैगन कभी भी हारता नहीं है. ओके, ड्रैगन हमेशा, कोई भी वॉर है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी किसी से भी लड़ाई करनी है ड्रैगन को, ड्रैगन इज़ ऑलवेज द अल्टीमेट विक्टर. मतलब ड्रैगन हमेशा जीतता है. दे आर द फर्स्ट एंड यू हैव डबल टाइम्स. इसको, ये डबल टाइम है विक्ट्री का कार्ड. तो आई एम लाइक दिस अ ग्रैंड विक्ट्री गाइस आपके लाइफ में. एंड दिस कुड बी सम ऑफ यू आपके लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब में विक्ट्री, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, कोई एक आपका लॉन्ग लास्टिंग सपना पूरा हो रहा है बेसिकली. दिस इज़ ऑल्सो योर ड्रीम लाइफ, राइट. आपका ड्रीम लाइफ जो है आपके लिए वेट कर रहा है. ओके, एंड दिस इज़ अबाउट डिस्कवर योर करेज. आई थिंक यू आर केपेबल ऑफ दिस. ओके, आप इसके केपेबल है. बट करेंटली जो है ट्रांसफॉर्मेशन फेज इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन ओरिजिनल टेरो में दिस इज़ द डेथ कार्ड. एंड डेथ कार्ड मतलब इट्स नॉट ईजी, राइट. डेथ कार्ड डेफिनेटली डिफ़िकल्ट फेजेस ला सकता है, डिफ़िकल्ट टाइम ला सकता है. शायद आप स्टक थे इससे पहले, आपका दुनिया कम्प्लीटली लाइक कोलैप्स हो रहा था शायद, बिकॉज यहाँ पे कर्मा भी है. ओके, एंड कर्मा नेगेटिव होने का ज़रूरत नहीं है. कर्मा मीन्स एक्शन बेसिकली. सो दैट इज़ वाई आई फील कि राइट नाउ आपके लाइफ में मूवमेंट का टाइम है, एक्शन का टाइम है. बिकॉज प्रॉब्ली यू वर स्टक एंड की है यहाँ पे. तो डेफिनेटली कुछ नया अनलॉक कर रहे हो आप, अपनी लाइफ का एक नया फेज अनलॉक कर रहे हो गाइस. हैव ट्रस्ट एंड हैव फेथ. ओके, डेफिनेटली कुछ नया डेफिनेटली आ रहा है. एंड ओके, वेल, विक्ट्री का हो गया. आई थिंक दिस लाइक आप इसके केपेबल हो, ये जो भी चीज़ है. बट मे बी आपको लग रहा होगा कि बहुत ही टाइम लग गया एंड आप इसको शायद हासिल नहीं कर सकते हो. मे बी आप होप भी लूज़ करने लग गए हो. सो दैट इज़ वाई वी हैव कि करेज रखना. ओके, आगे बढ़ना. लाइक दिस ड्रैगन, डेफिनेटली आगे बढ़ते रहना चाहिए. यू शुड नेवर गिव अप. बिकॉज यहाँ पे विद दिस 2 कार्ड्स आई एम सीइंग अ ग्रैंड विक्ट्री फॉर श्योर. सो इट्स अबाउट अप टू यू. ओके, इट्स अप टू यू कि आपको कितना करेजियसली आगे बढ़ते हो, उतना जल्दी ये आपके लाइफ में आएगा. दिस, इट्स नॉट अबाउट गिविंग अप, इट्स अबाउट हैविंग द अल्टीमेट करेज, अल्टीमेट होप एंड दैट स्पिरिट. ओके, हाई स्पिरिट. सो अ ग्रैंड विक्ट्री से हमने स्टार्ट किया आपके गुड लक, गुड न्यूज़ इसमें. एंड see, for pile trees, most of the energy is about love and relationships. Okay, so a new love, I'm seeing कि a brand new love आपके लिए आ रहा है, because this is a door. It's like एक new love है for some of, yeah. and एक और चीज़ मैंने like I noticed कि there's key here and यहाँ पे lock है. Okay, so also if you're single, I feel like आप लोग बहुत ही टाइम से सिंगल है. Okay, तो यू सिंगल, यू हैड अ गुड जॉब, आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा जॉब है, अच्छा करियर है, पर शायद सिंगल थे किसी भी रीज़न की वजह से. मे बी आपको ट्रस्ट नहीं था रिलेशनशिप्स में, मे बी आपको पसंद आए नहीं कोई लोग, या फिर आपको लग रहा था कि जस्ट आपके परफेक्ट पार्टनर एग्जिस्ट नहीं करते हैं. नो, वो एग्जिस्ट करते हैं. लाइक दिस किंग ऑफ कप्स. किंग ऑफ कप्स इज़ समबडी जो कि बहुत ही ग्राउंडेड है, इमोशनली अटैच्ड है, बट एज वेल एज ग्राउंडेड है. This is a very balanced person, very mature person, very understanding person as well. Okay, so ये King of Cups आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं with the lovers here. All right, so a new love is on your way, guys.
ओके। एंड अमेजिंग चीज़ ये है कि ओके, व्हाट इज दिस, सी 3 3 एंड 3 3, इतने सारे थ्रीज कहाँ पे दिखते हैं? मतलब 3 इज़ द नंबर ऑफ ग्रोथ। आई एम सीइंग कि ये चेंज आपके लाइफ में बहुत ही फास्ट आ रहा है, लाइक रियली रियली फास्ट। इट कुड बी एज फास्ट एज 3 वीक्स फॉर यू गाइज। एंड आपका पाइल भी 3 है, देखिए। वाह, दिस इज़ अमेजिंग गाइज, आई लव पाइल 3 हमेशा। दिस इज़ सो कूल। सो या समथिंग ग्रेट इज़ गोइंग टू हैपन। मतलब ड्रैगन आया है तो मुझे लग रहा है कि ये चेंज बहुत ही लाइक मतलब दिस इज़ डिसाइडेड फॉर यू, ओके, बिकॉज ड्रैगन नेवर लूजेस, ड्रैगन हमेशा विनर होता है। तो दिस इज़ डिसाइडेड। एंड आई डोंट नो कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ इस फाइल के लिए बिकॉज यहाँ पे बहुत ही लाइक एनर्जी पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑलराइट, पॉजिटिव वाइब है। And two of fire is about right now you're probably manifesting stuff, okay? आप planning stage में है currently, या फिर अभी आपको plan करना है। See, lots of stuff is waiting for you, but रिमेंबर कि जहाँ पे हमारी एनर्जी जाती है, जहाँ पे हमारा फोकस जाता है, अटेंशन जाता है, वहाँ पे एनर्जी फ्लो होता है। सो यू हैव टू मेक अ प्लान और स्ट्रैटेजी कि आपको क्या पसंद है, ओके? आपको डिसीजन लेना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपना एनर्जी और टाइम और इफ़र्ट इन्वेस्ट करना चाहते हो, ओके? सो व्हेन यू हैव अ क्लियर विजन, यूनिवर्स मैनिफेस्ट इट फॉर यू। तो आपके माइंड में जब वो क्लियर विजन रहेगा कि हाँ मुझे ये जॉब चाहिए, हाँ मुझे इस टाइप ऑफ पर्सन चाहिए, तो वो यूनिवर्स मैनिफेस्ट करता है आपके लिए। इट्स लाइक इट गेट्स ईजियर। तो ऑल राइट, एक और मैसेज मुझे अभी जस्ट लगा यहाँ पे कि आप लोग बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के पीपल है। आप मे बी आप वुमेन है तो गर्ल्स है, तो आई थिंक आप लोग अगर सिंगल है तो आपके स्टैंडर्ड्स बहुत ही हाई है कि मुझे इस टाइप ऑफ पर्सन चाहिए, उस टाइप ऑफ पर्सन चाहिए। पर आई थिंक आपको इसको देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, एंड दैट इज़ वाई आपको इस पर्सन से मिलना मुश्किल, लाइक लेट हो रहा है, नॉट मुश्किल बट लेट हो रहा है। तो आई थिंक द बेस्ट वे इज़ टू गेट अ क्लैरिटी, ओके? क्या क्वालिटीज़ चाहिए आपको, पहले एक क्लैरिटी पे आइए कि क्या चाहिए, एंड उसको लिख लीजिए कहीं पे, डायरी में, जर्नल में लिख लीजिए, एंड देन लीव इट असाइड। ऑलराइट, ऑल्सो आई एम अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच गाइस, सो मुझे पता है कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इंस्टेड ऑफ जस्ट इसी व्हेन वी डोंट राइट, क्या होता है कि कभी कभार इस क्वालिटी पे हम सोचते हैं, उस क्वालिटी पे सोचते हैं, तो यूनिवर्स हमें उस टाइप ऑफ पीपल को हमें लाइक हमारी तरफ पुश करता है, बट हम कंबाइंडली सारी क्वालिटीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो सबकॉन्शियसली हम वो पहचान लेते हैं एंड इस पर्सन को वापस से पुश आउट कर देते हैं। सो दैट इज़ वाई आपको कम्प्लीटली एक क्लैरिटी चाहिए कि किस टाइप ऑफ पर्सन आपको चाहिए। सो उसके बाद इट्स लाइक यू कैन जस्ट वेट, लेट इट गो एंड वेट कर सकते हो, यूनिवर्स आपके लिए मैनिफेस्ट कर सकता है। ऑलराइट, also I'm seeing कि this is some emotional and mental balance, mental and emotional balance, जो भी ये next good luck होगा आपके life का, ये एक new beginning है basically। so it's like आप जब वर्ल्ड में वापस से एंटर कर रहे हो, you'll feel कि लाइक सब कुछ पॉजिटिव है, एक नई पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है, ओके? बिकॉज ऑल्सो आई एम सीइंग कि एक मेंटल क्लैरिटी, मतलब आपको किस टाइप ऑफ, एज ए टोल्ड यू अगेन, इस इज़ अबाउट विजन। तो मे बी आप पहचान पा रहे हो कि आपका सोल पर्पस क्या है, सोल विजन क्या है, क्या सोचने से, आई मीन किस टाइप ऑफ माइंड सेट रखने से आपको खुशी मिल सकती है, किस टाइप ऑफ लोग आपके लाइफ में रखने से आपको खुशी मिल सकती है। इन चीज़ों में आप एक क्लैरिटी ला रहे हो, एंड दैट इज़ योर गुड न्यूज़, ओके? बिकॉज व्हेन यू आर क्लियर, आपके जब आप क्लियर होते हो, यूनिवर्स आपके लिए और भी ईजीली चीज़ें मैनिफेस्ट करता है। ऑल राइट, तो आई थिंक दिस इज़ इट गाइस, ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ योर रीडिंग। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, and this was so good. So just subscribe to my channel and thumbs up to this video. I will see you in the next video. Take care of yourself and bye bye guys, have a good day.